मेरे पीछे देख रहे हैं बड़ी सी बिल्डिंग, आपको लग रहा है बड़ी सी कोई इमारत बनी हुई है, कोई फैक्ट्री होगी। लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे हम कन्नौज के इत्र पार्क में मौजूद हैं। ये वो इत्र पार्क है जो 8 साल होने के बाद भी अभी भी चालू नहीं हो पाया है। अभी भी अपनी खंडहर स्थिति या खस्ता हालात की वजह से जाना जाता है। देखिए भैंसे जा रही है अंदर। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सविता है। द खबरनामा पर एक बार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज आप मेरे पीछे देख रहे हैं बड़ी सी बिल्डिंग, आपको लग रहा है बड़ी सी कोई इमारत बनी हुई है, कोई फैक्ट्री होगी। लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे हम कन्नौज के इत्र पार्क में मौजूद हैं। ये वो इत्र पार्क है जो 8 साल होने के बाद भी अभी भी चालू नहीं हो पाया है। अभी भी अपनी खंडहर स्थिति या खस्ता हालात की वजह से जाना जाता है। देखिए भैंसे जा रही है अंदर। ये इत्र पार्क है। अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन अंदर भैंसे जा रही हैं क्योंकि चरागाह अपनी भैंसों को ले जा रहे हैं अंदर घास चराने के लिए, क्योंकि अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट अभी तक चालू नहीं हुआ है। 8 साल बीतने को हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी भी खस्ता हाल स्थिति में पड़ा हुआ है। इस पर काफी सियासत भी हुई, काफी कंट्रोवर्सी भी हुई। अखिलेश यादव और यहाँ के विधायक असीम अरूढ़ के बीच में जुबानी जंग भी देखने को मिली कि ये उत्तर प्रदेश ही क्यों, भारत का ड्रीम प्रोजेक्ट अखिलेश यादव ने इसको कहा था कि बहुत बड़ा ये हम इत्र पार्क बनाएंगे जिससे कन्नौज के इत्र को देश ही नहीं पूरी दुनिया में इसको बड़ी पहचान मिलेगी, इसकी सुगंध को लोग जानेंगे। कन्नौज का इत्र किस लिए मशहूर है इसको लेकर लोग जानेंगे। तो इसको लेकर इसकी स्थापना 12 अप्रैल 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने की थी। इसकी कुल लागत 257 करोड़ थी और ये करीब 100 एकड़ में बनना था। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, समाजवादी पार्टी की सरकार 2017 में चली जाती है और उसके बाद ये प्रोजेक्ट उनका वैसा जैसा वो छोड़ कर गए थे वैसा ही पड़ा रहता है। 2-4 साल तो इसकी कोई सुध ही नहीं लेता है। यहाँ की जो कंपनी काम कर रही थी इस इत्र पार्क को बनाने के लिए, वो कंपनी भी ये खस्ता हाल पार्क छोड़कर यहाँ से चली जाती है। और फिर उसके बाद 2022 में उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है, भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आती है और मंत्री बन जाते हैं असीम अरूढ़, जो कि कन्नौज से विधायक हैं। तो उन्होंने पहले छठिया मंडी जो यहाँ से करीब 200 मीटर दूरी पे बनी हुई है उसको चालू कराया, भले आधी अधूरी तैयारियों के साथ चालू कराया लेकिन चालू कराया। उसके बाद उन्होंने इत्र पार्क को चालू कराने की कोशिश की। तो अब इसका निर्माण पिछले 1-2 सालों से थोड़ा बहुत हो रहा है, आगे काम कैसा चल रहा है वो भी दिखाएंगे। तो 100 एकड़ में बनना था, उन्होंने इसका नाम बदला। पहले अखिलेश यादव इसको परफ्यूम सिटी के नाम से इसकी उद्घाटन किया था, लेकिन असीम अरूढ़ ने इसका नाम इत्र पार्क कर दिया। पहले ये 100 एकड़ में बनना था, अब ये लगभग 50 एकड़ में बनना है। जमीन जो खरीदने की प्रक्रिया थी थोड़ी कम कर दी गई है, 50 एकड़ में ही खरीदी जाएगी, जिसमें से 30 से 40 एकड़ जमीन की खरीद उत्तर प्रदेश सरकार कर चुकी है, अधिग्रहण हो चुका है। 50 एकड़ तक जमीन खरीदी जाएगी। तो अखिलेश यादव हमलावर हैं कि इतना बड़ा इत्र पार्क बनना था, वर्ल्ड क्लास इत्र पार्क बनना था, उसे छोटा क्यों कर दिया गया, इसका नाम क्यों बदल दिया गया। तो असीम अरूढ़ ने भी पलटवार किया कि अखिलेश यादव को इत्र पार्क और परफ्यूम में अंतर नहीं पता है। आप बड़े बड़े शहरों में जाते होंगे, कानपुर, लखनऊ, वहाँ पे बोर्ड लगा होता है इत्र पार्क कन्नौज। तो उत्तर प्रदेश सरकार ये कोशिश भी कर रही है कि इत्र पार्क को उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों के लोग भी जाने कि इत्र पार्क क्यों बनाया जा रहा है। अब बात की जाए इत्र पार्क की, तो इत्र पार्क अखिलेश यादव ने किस लिए बनवाया था। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो वो फ्रांस गए हुए थे। फ्रांस का एक ग्रासे शहर है, वहाँ पे उन्होंने इत्र की टेक्नोलॉजी देखी, कैसे इत्र बनता है, कैसे विदेशों में वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि कन्नौज एक इत्र का बहुत पुराना नाम है, यहाँ पे इत्र बनता है, यहाँ के लोग इत्र के व्यापार से जुड़े हुए हैं, क्यों ना यही प्लांट कन्नौज में लगाया जाए। अब फ्रांस और कन्नौज या उत्तर प्रदेश के बीच में एक अच्छा संबंध भी स्थापित होगा। यहाँ की टेक्नोलॉजी वहाँ के लोग सीखेंगे, वहाँ की टेक्नोलॉजी यहाँ के लोग सीखेंगे और इत्र की एक नई पहचान पूरे देश और दुनिया में देखने को मिलेगी। इसके बाद वो कन्नौज के तत्कालीन डीएम और अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ फ्रांस के ग्रासे शहर गए थे, वहाँ की इत्र की टेक्नोलॉजी सीखने के लिए यहाँ के वैज्ञानिकों को भी साथ लेकर गए थे। उसके बाद वहाँ से वो देख कर आए। फिर यहाँ जब उत्तर प्रदेश में आते हैं तो यहाँ कन्नौज में इत्र पार्क की घोषणा कर देते हैं, इसका उद्घाटन कर देते हैं और उद्घाटन करने के बाद इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है, जमीन अधिग्रहण करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। ट्विन सिटी का नाम दिया जाता है फ्रांस और उत्तर प्रदेश के बीच समझौते को। फिर ये प्रोजेक्ट जैसे ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार चली जाती है, ये अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट खस्ता हाल यानी खंडहर अवस्था में ये एक तरीके से कहा जाए तो चला जाता है, क्योंकि उसके बाद इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं होता है। 2022 से इसका थोड़ा वो निर्माण कार्य चालू हुआ है। तो ये तो स्थिति हो गई, अभी तक का इतिहास क्या रहा है, अब इसकी स्थिति दिखाएंगे चलकर। 8 साल बाद अब इत्र पार्क कैसा है, कैसा बनना शुरू हुआ था, अभी कितना काम हो पाया, अभी कितना काम होना शेष है, क्या क्या कमियां है वो भी दिखाएंगे चलकर। तो अंदर चलते हैं, दिखाते हैं इत्र पार्क की स्थिति
और क्या क्या अभी काम हो रहा है, काम बंद पड़ा है कि या काम हो रहा है, ये सब दिखाते हैं। चलिए चलते हैं अंदर। अंदर हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे आप देखिए इत्र पार्क का बड़ा अंदर प्रवेश करने पर आप देखिए सबसे बड़ा फ्रंट गेट है, जो गेट नंबर 1, बड़ा सा बड़ा सा गेट बनाया गया है। लेकिन जब इत्र पार्क के आप अंदर घुसेंगे तो आपको चारों तरफ जमीन ही जमीन दिखेगी, चारों तरफ घास दिखेगी, यहाँ कुछ नहीं दिखने को मिलेगा क्योंकि खंडहर पड़ा हुआ है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ, जबकि 8 साल होने को है, इत्र पार्क अभी चालू नहीं हुआ। अब बात की जाए इत्र पार्क की, तो इत्र पार्क अखिलेश जी ने, जैसा हमने बताया, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश को, उन्होंने क्यों बनवाया था, फ्रांस के साथ उन्होंने क्या समझौता किया था, ट्विन सिटी का नाम क्यों दिया गया था, ये तो सब हमने बताया आपको। लेकिन अखिलेश यादव का उस समय ये लक्ष्य था कि यहाँ के इत्र व्यापारी हैं जो कन्नौज के, वो और फ्रांस के जो इत्र व्यापारी, फ्रांस के वैज्ञानिक, यहाँ के जो इत्र व्यापारी और फ्रांस के व्यापारी, दोनों लोगों के बीच में एक सामंजस्य बने, यहाँ की टेक्नोलॉजी वो लोग सीखें, वो लोग और यहाँ कन्नौज के जो इत्र व्यापारी हैं वो लोग फ्रांस की टेक्नोलॉजी की सीखें, इसको लेकर ये पार्क बनवाया गया था। यहाँ पे इत्र व्यापारियों के प्लांट लगने को थे। और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे भी यहाँ से गुजरता है, पास में ही दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से कहेंगे दिखाइएगा। तो जो भी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से दिल्ली या फिर लखनऊ जाए तो यहाँ से इत्र पार्क को देखे, कन्नौज की पहचान को देखे, कन्नौज क्यों मशहूर है इसको लेकर देखे, और इत्र कन्नौज का पूरी देश ही नहीं दुनिया में इसको पहुंचाया जाए, इसकी सुगंध को पहुंचाया जाए, इसको लेकर ये बनाया गया था। तो ये देखिए प्लाट कटे हुए दिखाई पड़ेंगे आपको। ये अभी 2022 के बाद जब उत्तर प्रदेश सरकार दोबारा से बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो उन्होंने थोड़ा बनाए गए हैं। यहाँ के मंत्री जी ने बताया कि ये जो प्लाट काटे गए, यहाँ के जो व्यापारी वर्ग हैं वो प्लाट खरीदेंगे, उनको आवंटन किया जाएगा। करीब 33 प्लाट का आवंटन भी हो गया है। उसके बाद वो अपने अपने प्लांट लगाएंगे यहाँ पर। और जो एक 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 जनपद एक उत्पादन का जो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्लोगन दिया गया है, उस स्लोगन के तहत ये इत्र पार्क बनना है, क्योंकि कन्नौज का जो एक उत्पादन है, जो प्रमुख उत्पादन है, वो इत्र है। इस वजह से इसको उसी की श्रेणी में रखा गया है, एक जनपद एक उत्पादन। तो इसका इत्र पार्क का काम तो चल रहा है थोड़ा बहुत। देखिए सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, अभी इस पे सड़कों का निर्माण भी नहीं हुआ है। तो खस्ता हाल स्थिति तो कहेंगे, 8 साल कोई चीज हो जाए अभी तक बन ना पाए, जबकि इस पार्क को मात्र 2 साल में बनना था। 2 साल का लक्ष्य था कि 2 साल में इस इत्र पार्क को बनाया जाएगा। और फ्रांस के साथ जो समझौता हुआ था उसको लेकर यही था कि टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश सरकार और फ्रांस की सरकार साझा करेगी आपस में, वहाँ के वैज्ञानिक और यहाँ के वैज्ञानिक, और कन्नौज के इत्र व्यापारी, वहाँ के इत्र व्यापारी आपस में टेक्नोलॉजी को एक दूसरे से साझा करेंगे, जिसके बाद ये इत्र पार्क बनाया जाएगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के पास में, जिससे कि इत्र की पहचान देश ही नहीं दुनिया में भी देखने को मिले, इत्र की खुशबू देश से बाहर भी जाए, कन्नौज के लोगों को लोग जाने, कन्नौज की जो प्रमुख एक तरीके से कहा जाए उत्पादन है इत्र, इसको लोग विदेशों में भी जाने। और फ्रांस की टेक्नोलॉजी सीखकर भारत के जो इत्र व्यापारी हैं, ये लोग भी अपना व्यापार को कैसे बड़े ढंग से ऊंचे ऊंचे लेवल तक ले जाएं, इसको लेकर इसकी स्थापना की गई थी। तो ये तो इतिहास बताया। अभी की स्थिति अब दिखाते हैं। अभी की स्थिति ये है, देखिए प्लाट कटे हुए हैं, जो बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जमीन आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहाँ के जो व्यापारी हैं उनको जमीन आवंटित की जा रही है, लेकिन अब ये नहीं पता है कि फ्रांस इस इत्र पार्क में अब इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा। उस समय अखिलेश यादव ग्रांस से शहर गए हुए थे, तब उन्होंने समझौता किया था। वो समझौता अब भी इस सरकार अमल में लाएगी कि नहीं लाएगी, कि ये उत्तर प्रदेश सरकार इस पार्क को संचालन करेगी, इसमें फ्रांस का क्या रोल रहेगा, इसके बारे में अभी कोई क्लियरिटी नहीं है। लेकिन जमीन का आवंटन चालू हो गया है, 33 के करीब प्लाट आवंटित कर भी दिए गए व्यापारियों को। देखिए काम देखिए कैसा चल रहा है, 8 साल बाद भी अभी भी काम चल रहा है। थोड़ा बहुत काम यहाँ होता रहता है, लेकिन अगर देखा जाए इस पार्क की उद्घाटन की या शिलान्यास होने की, तो अभी ऐसा कुछ यहाँ दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी ये आधा अधूरा पड़ा हुआ। देखिए कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं कैसे स्थिति है, अभी भी काम चल रहा है 8 साल बाद इस इत्र पार्क की। तो यही दिखाने का उद्देश्य था कि 8 साल बाद कितना बदला इत्र पार्क, क्या क्या काम रह गया है अभी होने को, और कितने समय में इसे चालू होने की उम्मीद है। तो अंदर चल के दिखाते हैं अभी क्या क्या स्थिति है। इत्र पार्क के अंदर हम लोग मौजूद हैं। देखिए कैसे गंदगी फैली हुई है, सड़कें टूटी हुई हैं, इधर भी कुछ नहीं बना हुआ है। अगर आप रात में रुकना चाहें तो नहीं रुक सकते हैं। टंकी देखिए अभी भी बन रही है, जबकि 8 साल हो गए इसको, मतलब इसका उद्घाटन हुए, लेकिन अभी तक इसका शिलान्यास, मतलब इसका उद्घाटन नहीं हो पाया कि इसको चालू कर दिया जाए, व्यापारियों के लिए खोल दिया जाए, एक जनपद एक उत्पादन के तहत यहाँ पे इत्र का कारोबार शुरू हो जाए। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पास में लगा हुआ है, कन्नौज का इत्र दूसरे जिलों में पहुंचे, दूसरे देशों में पहुंचे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इसको लेकर कतई गंभीर नहीं दिखाई देती है। टंकी का निर्माण देखिए अभी भी चल रहा है, 8 साल हो गए इसकी,
उद्घाटन किए हुए अखिलेश यादव को। तो मेरे हिसाब से आपने इसकी स्थिति देखी, कैमरामैन से कहेंगे देखिए स्थिति कितनी गंदगी है, ये इत्र पार्क है। अगर 1-2 साल हुए, मतलब पहले बनाया जाता तो ये कहा जाता चलो थोड़ा 1-2 साल और लग जाएंगे लेकिन ये काम पूरा हो जाएगा। लेकिन 8 साल होने के बाद भी कोई प्रोजेक्ट अभी भी कैसे चालू नहीं होता है। चारों तरफ चार दीवारी ही है, कुछ भी अंदर बना हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। काफी ज्यादा ड्रीम प्रोजेक्ट था अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव का ही क्यों कहें, उत्तर प्रदेश का ड्रीम प्रोजेक्ट होना चाहिए था। जिस हिसाब से बनाया गया था, इसको लेकर बातें की गई थी कि कन्नौज के इत्र को उत्तर प्रदेश से बाहर इसका लोगों को जानने का मौका मिलेगा, इत्र की एक अलग पहचान होगी, विदेशों में भी एक्सपोर्ट होगा। तो कन्नौज के इत्र से यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलता, जो इत्र व्यापारी हैं उनको अच्छे दाम भी मतलब एक तरीके से मिलते। जैसे कि अभी कन्नौज शहर में इत्र का कारोबार होता है, लेकिन ये पार्क बनने से उनके कारोबार को और मतलब ऊंचाइयां मिलती, वो अपने प्रोजेक्ट को दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट कर सकते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन फिर वो थोड़ी तेजी और आ जाती, क्योंकि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे यहाँ पे लगा हुआ है इत्र पार्क के। तो इसके बाद इस इत्र व्यापार में थोड़ी अलग से और तेजी आ जाती, इत्र के व्यापार में लोग और ज्यादा रुचि लेते, तो तमाम तरीके से इत्र के कारोबार में कन्नौज में बदलाव होते और इस प्रोजेक्ट को पूरे उत्तर प्रदेश में एक नई मिसाल के तौर पर देखा जाता। चूंकि ये इत्र पार्क ये फ्रांस की टेक्नोलॉजी पे बन रहा था। अब फ्रांस का इस पार्क पे क्या रोल है क्या नहीं है वो मुझे नहीं जानकारी है। उत्तर प्रदेश सरकार क्या जो ट्विन सिटी के नाम से अखिलेश यादव ने समझौता किया था उस पर क्या कायम है, या वो समझौता टूट गया है, या उत्तर प्रदेश सरकार सिर्फ अकेले दम पर ये पार्क बना रही है, फ्रांस के वैज्ञानिक इसमें इन्वॉल्व होंगे नहीं होंगे, कन्नौज के व्यापारियों का क्या रोल रहेगा, उत्तर प्रदेश के वैज्ञानिक या जो टेक्नोलॉजी से संबंधित लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व होंगे कि नहीं होंगे, क्या ये सिर्फ व्यापारियों के लिए खोला जाएगा, इसको लेकर अभी कोई क्लियरिटी नहीं आई है। लेकिन जैसे जैसे आने वाले समय में क्लियरिटी आएगी वैसे वैसे हमारा चैनल द खबरनामा इसको लेकर आपको बताता रहेगा। इत्र पार्क से संबंधित और भी जो भी खबरें आती रहेंगी वो भी दिखाता रहेगा। लेकिन हमारे चैनल द खबरनामा के एक ही उद्देश्य है, जितने भी जनता के भलाई के लिए काम है वो जल्द से जल्द पूरे हों, जिससे लोगों को रोजगार मिले, जो उनके काम धंधे हैं वो चालू हों। तो मेरा यही उद्देश्य है कि बहुत ही जल्द इस पार्क को चालू करा दिया जाए। बहुत हो गया, 8 साल बहुत लंबा समय होता, बहुत समय मिल गया, इसे चालू करा दिया जाए भाई, अच्छा होगा। तो आज के लिए मुझे यानी सौरभ सप्ताह को दीजिए इजाजत और देखते रहिए हमारे चैनल द खबरनामा को। और भी कई जगह जो कन्नौज में काम अधूरे पड़े वो भी दिखाते रहेंगे, उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है वो भी दिखाते रहेंगे। जैसे जैसे हमारा चैनल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उत्तर प्रदेश से लेकर भारत की हर एक खबर दिखाते रहेंगे। और अधिक खबरें देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल द खबरनामा को। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे फॉलो नहीं किया फॉलो कीजिए। धन्यवाद।